हाल है मेरी बहनों। विदिशा से शिवराज लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। शिवराज सिंह चौहान जी को विदिशा से टिकट मिलने पर उनके समर्थक गदगद हो गए हैं। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान भी अति प्रसन्न हैं कि अब वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश से लोकसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की जीत लगभग तय मानी जा रही है और समर्थकों का कहना है कि भारी मतों से मामा लोकसभा चुनाव में विजयी होंगे व निश्चित रूप से केंद्र में उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% बनने जा रही है। टिकट मिलने के बाद मीडिया से शिवराज सिंह चौहान क्या बोले, प्रधानमंत्री जी देश और मध्य प्रदेश की जनता के दिल में है। उनके आशीर्वाद से और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। उसके लिए मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतना है। तो हम सब प्रचार के काम में जुटेंगे। हम लोगों ने विचार विमर्श किया है कि कैसे सभी सीटों पर प्रभावी ढंग से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, और अब तेजी से भिड़ेंगे और सब 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। मोहन जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उसका निश्चित तौर पर जबरदस्त लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में संगठन विभाग प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। और मैं एक कार्यकर्ता के नाते पूरी ताकत से अपनी इस पूरी टीम के साथ जुट के सभी 29 सीटें जीतने में हम लोग जी जान लगाएंगे। सब लोग यही बात कह रहे हैं कि एक लंबा राजनीतिक अनुभव है आपके विषय में, जितने भी बयान यही है कि एक बड़ा लाभ जो है वो सियासी तौर पर मिलेगा अनुभव का। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ को हमको पूरा करना है। मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत और अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। विकसित भारत का संकल्प पूरा हो रहा है। ऐसा भारत जो कभी सपना था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, शहीदों का, महापुरुषों का, आज उस भारत का निर्माण हो रहा है। और सचमुच में हम गदगद और प्रसन्न हैं कि आज भारत की कीर्ति पताका पूरे विश्व में फहरा रही है। एक तरफ सांस्कृतिक पुनर्जागरण, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, दूसरी तरफ कश्मीर में धारा 370 हटाने से लगा के जितने राष्ट्र के हित के काम हैं वो सारे संपन्न हो रहे हैं। विकास के मामले में अब दुनिया बौनी है। आज विकास दर देखें हिंदुस्तान की तो हम 8 के पार निकल गए। ये अद्भुत दृश्य है हिंदुस्तान का। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, नए भारत का मोदी जी के नेतृत्व में। हर भारतवासी का और मध्य प्रदेश वासी का सीना गर्व से फूला हुआ है कि आज मेरा देश लगातार आगे और आगे बढ़ता जा रहा है। और अब संपूर्ण विकसित भारत का संकल्प पूरा होना है, और संकल्प को पूरा करने में गिलहरी की तरह हम भी अपना छोटा सा योगदान देंगे। ये सौभाग्य हमें मिला है। सर राहुल जी एक बात कह रहे हैं, आज जहाँ भी गए हर जगह बात दोहराई कि आरएसएस और बीजेपी से नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। राहुल गांधी जी के दिल और दिमाग में केवल नफरत भरी है, प्यार कहाँ है मेरे मित्र? कांग्रेसियों के लिए प्यार नहीं उनके दिल में। बरसों तक उनके नेता ही उनसे नहीं मिल पाते, और इसलिए कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। वो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, कांग्रेसियों के साथ ही अन्याय हो रहा है, तो कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। कहाँ नफरत? देश प्यार से जी रहा है। जिसके दिमाग में जो होता है वही उसकी जबान से निकलता है। खुद नफरत से भरे हुए लोग, कौन ने नफरत फैलाई थी इमरजेंसी लगा के?
कौन ने नफरत फैलाई थी 1984 में? सिख भाई और बहनों को जिंदा जला के। नफरत की बात करने के अधिकारी है? अगर नफरत फैलाई तो तुमने फैलाई। आज अगर हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण हुआ, नहीं तो भारत बढ़ता नहीं। तुमने बांट दिया भारत को हिंदू और मुसलमान करके। देश को बांटने वाले तुम, नफरत फैलाने वाले तुम, इमरजेंसी लगाने वाले तुम, चुनी हुई सरकारें गिराने वाले तुम, और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हो। ये लोग, इनके दिमाग में सिवाय परिवारवाद और वंशवाद के अलावा सबके लिए नफरत भरी है। नफरत से भरी कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये कभी देश का भला नहीं कर सकते। प्यार भरा दिल होता तो जनता ठुकराती क्यों? आज तो हालत ये कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, भगदड़। कौन कहाँ से आया? हम तो सोच रहे हैं कि भैया थोड़ा सोच समझ के लियो, क्योंकि पार्टी में भी तो कार्यकर्ता है हमारे, लेकिन वहाँ तो दौड़ लगा रहे हैं कि कूदो, छेद हो गए नाव में, जान बचाओ, प्राण बचाओ। पिछली बार आए थे मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ से गुजरे कांग्रेस गुजर ही गई। हमारे गांव में गुजर गई कहते हैं ना, वही कांग्रेस गुजर गई, बची नहीं। और अब जहाँ जहाँ से गुजर रहे वहाँ भी गुजर जाएगी। काहे के राहुल गांधी? ना सोच है, ना विचार है, न दिशा है, न दशा है, न नीति है, न नेता है, न नियत है। बस में बैठे घूम रहे, कांग्रेसी बेसहारा घूम रहे, न टिकट है, न बैठ के भैया बस में बैठ के घूम रहे। क्या होना है? अच्छी सूची आई है पूरे देश में, बहुत विचार पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उम्मीदवार उतारे हैं। बहुत संतुलित, समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है, महिला युवा भी पर्याप्त मात्रा में। टीम ऐसे उम्मीदवार देने के लिए अभिनंदन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का। सर, दक्षिण भारत में, दक्षिण में आप प्रभारी रहे हैं, क्या दक्षिण में भी हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चारों तरफ केवल भाजपा, नरेंद्र मोदी। शिवराज सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? शिवराज भैया जैसा हो। शिवराज सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवराज सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदि नहीं तूफान।